दोस्तों नमस्कार। अभी हम जो है माघ मेला 2026 सेक्टर 6 में हैं। श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान में है। राधा रानी का मूर्ति लगी हुई है और मैं आपको बताऊं कि प्रशासन ने यहाँ पर श्रद्धेय मुलायम सिंह की मूर्ति को लगने नहीं दिया गया, तो संदीप यादव जी ने राधा रानी का मूर्ति लगाए हैं। और हमारे बीच में महाराज लोग हैं, हम थोड़ा सा ये परिचय भी लेंगे। लेकिन एक बात और है कि जिस तरह आज साधु संतों पे बोल रहे हैं कि अत्याचार हो रहा है, महाराज जी बोल रहे हैं। और स्वामी जी के साथ जो कुछ घटना हुई, हम इनसे थोड़ा सी जानकारी लेंगे। महाराज जी थोड़ा परिचय बताइए। जी, दर्शन चैतन्य ब्रह्मचारी, श्रीमद परमहंस आश्रम शिवधाम टिकरिया, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश, अवध। महाराज जी, आपने देखा मौनी अमावस्या के जो स्नान पर्व पर स्वामी जी के साथ जो प्रशासन ने किया, क्या सही किया कि गलत? हमारे धार्मिक दृष्टि से, हमारे विचार से बहुत ही अन्याय हुआ। जो भी शासन प्रशासन क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या नियम है, क्या नियम का उल्लंघन है, सरकार नियम बनाती है और उल्लंघन भी करती है। सरकारें तमाम कांवड़ियों के ऊपर फूल वर्षा करती भी है, तो कोई परंपरा में तो नहीं था। शंकराचार्य हैं, संत हैं, दंडी सन्यासी हैं, बाल योगी है, उसमें बाल ब्रह्मचारी है, छोटे छोटे बच्चे विद्यार्थी हैं। वो बच्चे क्या कितने दोषी थे जिनकी चोटी को घसीट घसीट के मारा गया, आंखों से खून निकल आया। उनके बुरी तरीके से क्या यही बर्बरता दिखाना था प्रशासन को? इसका कोई मार्ग नहीं था कि अगर 50 मीटर पैदल जाने के लिए कह रहे थे, मान लो उनकी विचारधारा, वो कह रहे थे कि अगर हम नीचे उतर जाते तो हो सकता हमारी हत्या हो जाए। उनकी सोच थी, यदि छोटी सी स्टील की है, कोई पालकी नहीं, कोई कुछ नहीं, देखा गया है जिसपे आसन लगा है, उसपे बैठे थे। सुरक्षा के रिजिम 2 पुलिस चार थोड़ा सा शायद नीचे उतरते, जो जनता होती है देखते हैं कि शंकराचार्य जा रहे हैं, तो शंकराचार्य जा रहे हैं तो लोग पैर छूने का प्रयास करते हैं, आगे बढ़े। उसमें तो ज्यादा धक्का होने की शंका थी। अगर उसपे वो बैठे थे तो लोग दर्शन भी कर रहे तो हाथ ऐसे कर दिए, तो उससे सुरक्षा बड़ी घटी नहीं। और रहे कि 2-3 घंटे तक प्रशासन कहा, सफाई दिया कि 2-3 घंटे तक वो अवरुद्ध मार्ग किए रहे। वो कौन से अवरुद्ध करेंगे? वहां धक्का करके 1 किलोमीटर कर सकते थे आप। 500 मीटर जहाँ पे खाली जगह थी वो तो कह देते हमको जहाँ करना चाहो कर दो, तो वहां कर देते हैं। बच्चों को मार सकते हो, घसीट के 1 किलोमीटर ले जा सकते हो, ये संदेश समाज में दे सकते हो, ये सुरक्षा व्यवस्था में आपके ये नियम का उल्लंघन हो जाता। हमारी दृष्टि में तो ऐसा कुछ भी अपराध नहीं था। और हमारे पूज्य संत, हम तो ब्रह्मचारी हैं, हमारी कोई औकात नहीं है कि हम बड़े संतों पर कुछ बोल सके। तमाम लोग कह रहे हैं कि वो शंकराचार्य नहीं है, और पूज्य संत कह रहे हैं कि वो शंकराचार्य नहीं है। तो सबकी अपनी अपनी सीमा होती है किसके विषय में कौन बोले। तो हमसे कोई आप प्रश्न उत्तर इस तरह करें जो हमारे लेवल का ना हो, तो मुझे उसका उत्तर नहीं देना चाहिए। शंकराचार्य का काम शंकराचार्य करे। उनके पद हमारे 3 शंकराचार्य हैं, वो 3 शंकराचार्य एक भी आवाज अभी नहीं उठाए हैं ये शंकराचार्य हैं या नहीं है। रही बात कोर्ट की, कोर्ट क्या कागज दिया है, कोर्ट के उसके विषय में न जानकारी है न कुछ है, तो उस विषय में हम कुछ नहीं बोल सकते। वो हमारे प्रत्यक्ष देखने में, सुनने में, समझने में शंकराचार्य ही है, और हम उसी भाव से उनका दर्शन किया है। एक बात और है कि श्रद्धेय मुलायम जी की संस्था पे आपका स्वागत है, और थोड़ा परिचय हम आपसे। मैं ऋतु गोयल हूँ और मैं समाजवादी पार्टी की मेन बॉडी की महानगर अध्यक्ष हूँ मथुरा से। और हम लोग लास्ट टाइम भी आए थे यहाँ, श्रद्धेय नेताजी को भी शीश झुकाया था और प्रयागराज में स्नान भी किया था। लेकिन आज आए हैं तो यहाँ नेताजी की भी मूर्ति नहीं है, यहाँ राधा कृष्ण की मूर्ति है। लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन अपनी सरकार आएगी तो उनकी भी मूर्ति यहाँ लगेगी। आए तो हम स्नान करने थे, लेकिन स्नान हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि जो हमारे गुरु हैं शंकराचार्य जी, वो मेरे गुरु हैं, और जब मेरे गुरु का ही अपमान कर दिया तो हम ऐसे स्नान कैसे कर सकते हैं। जब मेरे गुरु को पूरे सम्मान के साथ स्नान कराने के लिए लेकर के जाएंगे, तभी हम सभी शिष्य उनके साथ में स्नान करेंगे, ये हमारा संकल्प है। और एक बार इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। जैसे महाभारत जब हुई थी तो माता द्रौपदी के केस पकड़ के कौरवों ने खींचा था, तो कौरवों का नाश हो गया।
आज हमारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे हमारे गुरु भाइयों की शिखा पकड़ के खींची गई है। इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। इसका मतलब ये है कि अब इन कौरवों का नाश होने वाला है और यहाँ पर हमारी विजय होगी। 2027 में हम भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे विराजमान होंगे। क्या आपको लग रहा है कि भाजपा जो है अनदेखा कर रही साधु संतों पर भी? जी बिल्कुल। ये कहते हैं कि हम हिंदूवादी सरकार है। आप ये बताइए हिंदूवादी सरकार कहाँ है? हम तो सभी खतरे में हैं और हम सब क्या, हमारे तो जो साधु संत हैं वो खतरे में हैं। ये शंकराचार्य का जो पद होता है, उपाधि बोलूंगी, ये पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा होता है। इनसे बड़ा कोई नहीं होता। अगर राजा भी गलती करता है तो उसको गुरु समझाते हैं, लेकिन यहाँ तो गुरु का ही अपमान कर दिया। जब गुरु का अपमान हो गया तो समझो भगवान का अपमान हो गया। जी। क्या आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश जो है राम राज्य नहीं ये भाई राज्य बन गया है? क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ये लुटेरों का राज बन गया है। यहाँ पे हिंदू डरा हुआ है कि हमारे साथ कब क्या गलत हो जाए। हमको डर मुसलमानों से नहीं है, हमको डर है तो केवल और केवल इस भाजपा सरकार से है, क्योंकि हमारे संतों का अनादर कर रही है लगातार। आप देख रहे हैं, आप इस बार मेले में घूम के देखिए, भीड़ नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं है क्योंकि साधु संतों का अनादर किया जा रहा है, उनको उनके साथ मारपीट की जा रही है। ये हम लोग सनातनी हैं, हम लोग पूजा पाठ करने वाले हैं, लेकिन ये लोग सिर्फ और सिर्फ मंदिर तोड़ने वाले, मूर्ति तोड़ने वाले लोग हैं। ये साधु संतों का अनादर करने वाले लोग हैं। साक्षात भगवान शिव माने जाते हैं शंकराचार्य जी, उनका अनादर किया तो समझो पूरे सनातन धर्म का अपमान किया है उन्होंने। तो एक बात और है कि क्या उत्तर प्रदेश में जो अभी जो है जनता जो है ये सबसे ज्यादा शिक्षा की कमी को देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, शिक्षा की भी कमी है, स्वास्थ्य की भी कमी है। जो नन्हे नन्हे बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, आप स्कूलों की हालत देखिए जाके, सरकारी स्कूलों की कितनी बुरी कंडीशन है। बच्चों से चटाई बिछवाई जाती है, बच्चों से राशन मंगवाया जा रहा है। जिस उम्र में बच्चे पढ़ने का काम करेंगे उस उम्र में बच्चे राशन की लाइन में लगे हुए हैं। सबसे ज्यादा शर्म की बात तो हमारे लिए ये है। और दूसरी बात ये है कि जो अध्यापक हैं वो ध्यान नहीं दे रहे हैं बच्चों पे, क्योंकि सरकार उन पर ध्यान नहीं दे रही है। तो सबसे पहले अगर हमारा देश शिक्षित होगा तो आगे बढ़ेगा, लेकिन ये चाहते नहीं है कि बच्चा शिक्षित हो, क्योंकि शिक्षित होगा तो उसे वो आवाज उठाने लगेगा, और अगर वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएगा तो इनकी गुलामी करेगा। जब पढ़ा लिखा होता है ना तो उसे आवाज उठानी आती है, जैसे हम लोग उठा रहे हैं। और जब हमारा युवा शिक्षित नहीं होगा तो वो इन लोगों की गुलामी करेगा, अडानी अंबानी की गुलामी करेगा, और देश में जो इस समय सत्ताधारी बैठे हैं उनकी गुलामी करेगा। इनको शिक्षित युवा नहीं चाहिए, इनको रोजगार वाला युवा नहीं चाहिए, इनको अपना गुलाम चाहिए। एक सवाल और कर लेते हैं, क्या साधु संत जो शंकराचार्य जी के महाराज जी के साथ हुआ है अन्याय, क्या सभी साधु संत एक साथ आएंगे? जी बिल्कुल, सभी साधु संत एक साथ हैं। तभी तो आप देखिए कुंभ में घूम करके कि साधु संत इस बार कितने कम हैं। आपने देखा होगा कुंभ में कदम कदम पर थे कि सब हमारे अघोरी बाबा थे और जितने भी बाबा संत थे हमारे, सभी बैठे हुए थे। आज आप देखिए बहुत दूर दूर तक आपको नजर आएंगे। कुछ बाबा हैं जो आते हैं बहुत दूर दूर से स्नान करने, लेकिन सभी बहुत आहत हैं इस उनके कृत्य से। और हम सब सनातनी, हमारे साधु संत और बैठे हुए देखो हमारे ये राधा कृष्ण, ये इनको जवाब देंगे और ये सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे।